मित्रों, यदि कुंडली में सबसे ज़्यादा किसी बात का महत्व है तो वह है उसमें बनने वाले राजयोगों का। लेकिन इस दुनिया में सभी लोग इतने ज़्यादा खुशकिस्मत नहीं होते हैं कि सभी की कुंडली में एक प्रॉपर राजयोग बना हो। तो क्या यदि हम मकर राशि या मकर लग्न के हैं और हमारी कुंडली में वह राजयोग नहीं है जो कि मकर लग्न या मकर राशि के लोगों को करोड़पति बनाते हैं, तो क्या हम वास्तव में पूरा जीवन यूं ही दरिद्रता में जीते रहेंगे? ऐसा नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, गूढ़ बातें, जो कि वास्तव में न तो आप किसी बुक्स में पाएंगे और ना आपने किसी वीडियो में देखा होगा। उसमें मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में राजयोग नहीं भी है तब भी आप राजयोग का निर्माण अपने कर्मों से कैसे कर सकते हैं, कैसे कुछ सरल उपायों को अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो आपकी कुंडली में अपने आप राजयोग बन जाएगा और 2023 और 24 आपके लिए महाधनी लक्ष्मी नारायण राजयोग बन कर के आएगा। तो यह राजयोग कैसे बनेंगे, किस तरह बनेंगे, वह मैं आपको विस्तृत रूप से आगे बताऊंगा। आप ये मान करके चलिए कि राजयोग क्या है। राजयोग मान लीजिए आप एक सब्जी बनाते हैं और उस सब्जी में आपने 36 प्रकार के मसाले डाल रखे हैं, खूब सारा तेल डाल रखा है, पनीर डाल रखा है, आपने उसमें खोआ भी डाल रखा है, काजू डाल रखा है, लेकिन बस उसमें नमक बस नहीं डाला है। तो याद रखिए, ये जितनी भी चीज़ें आपने डाल रखी हैं सब्जी में वो सब फीकी पड़ जाएंगी। तो उसी तरह जीवन में आपके सब कुछ है, लेकिन अगर कुंडली में राजयोग नहीं है तो जीवन आपका फीकापन में आ जाएगा। सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो आज मैं आपको मकर लग्न या मकर राशि के आप लोग हैं तो याद रखिए, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका जीवन पूरा चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कायाकल्प हो जाएगा और आप किस तरह से राजयोगों का निर्माण कर सकते हैं स्वयं बिना किसी मेहनत के, बिना किसी बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हुए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कुंडली से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे अपना मैसेज भी कर सकते हैं और इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन शुल्क लागू रहेंगे। तो मित्रों, बिना समय गंवाए हुए अपनी बात को हम शुरू करते हैं कि आखिरकार मकर लग्न या मकर राशि के लिए ऐसा कौन से राजयोग हैं जो अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो आप ये बात मान के लिख लीजिए कुल मिलाकर कि आपको 2023-24 में लक्ष्मी नारायण राजयोग या मिलियनर, बिलियनर और करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब वो कौन से राजयोग हैं, इनका पता कैसे चले? तो देखिए, अगर आपकी मकर लग्न या मकर राशि की कुंडली है तो आपकी कुंडली में सर्वप्रथम शुक्र राजयोगकारी होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कोई भी ग्रह अगर केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी बन जाते हैं तो वह जो आपका ग्रह होता है वह राजयोगकारी ग्रह होता है, राजयोग क्रिएट करता है। तो केंद्र को हम विष्णु स्थान कहते हैं और त्रिकोण को हम लक्ष्मी स्थान कहते हैं। तो अगर विष्णु और लक्ष्मी एक साथ मिल जाएंगी तभी तो करोड़पति, बिलियनर और बिलियनर, मिलियनर राजयोग का निर्माण होगा। तो अगर आप ये, जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं मकर राशि या मकर लग्न का, तो इसमें अगर आप देखें तो आपके शुक्र क्या हैं, वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं। तो वृष राशि पंचम भाव पर पड़ेगी जो कि त्रिकोण है और तुला राशि आपके दसम भाव पर पड़ेगी जो कि केंद्र है। तो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी शुक्र हुआ। तो शुक्र सबसे राजयोगकारी ग्रह है, नंबर 1। नंबर 2 पर याद रखिए कि लग्न और लग्नेश हमेशा राजयोगकारी होता है। तो शनि तो आपका योगकारी है ही। तीसरे नंबर पे भाग्य का जो स्वामी होता है वह योगकारी है। तो बुध, शुक्र और शनि ये 3 ऐसे ग्रह हैं मकर लग्न या मकर राशि में कि अगर आपकी कुंडली में ये स्ट्रांग हैं तो आप ये मान करके चलिए कि उतरती 7.5 आपको सब कुछ दे जाएगी। भले ही आपने पिछले 5-6 वर्षों में कुछ भी कष्ट सहे हों, आपको उससे कई गुना ज़्यादा मिलने वाला है। अब यहाँ पर दिक्कत इस बात की आती है कि मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध और शुक्र अच्छे नहीं हैं, मकर लग्न और मकर राशि के हैं, या शनि अच्छे नहीं हैं, तो इसके लिए हम क्या करें, हम कैसे राजयोग बनाएं? तो मैं आपको उसका एक सरल तरीका बताता हूं। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि महाराज ये सब कैसे होगा, तो आपको एक सरल तरीका बताता हूँ। मान लीजिए
बुध काहे का कारक है? बुध व्यापार का कारक है। और शुक्र काहे का कारक है? शुक्र आपका कुल मिलाकर विलासिता का कारक है, भोग विलास का कारक है। अगर कोई भी व्यक्ति विदेश चला गया, विदेश का तात्पर्य अमेरिका, कनाडा, लैटिन अमेरिका या आपका यूरोप चला गया, तो इन देशों में बुध और शुक्र को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वह देश कैपिटलिस्ट हैं, कहने का व्यापारवाद पर विश्वास करते हैं। तो इन देशों में व्यापार और भोग विलास ये दोनों ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। तो बुध और शुक्र जो हैं वहाँ ऑलरेडी बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं। तो अगर ऐसे स्थानों पे आप चले जाते हैं तो वहाँ पर बुध और शुक्र अपने आप आपका राजयोग बना देंगे, उसमें आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने केवल आपको एक साधारण सा उदाहरण दिया है। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं कि आपका बुध और शुक्र अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत। अगर मैं सभी उपायों की चर्चा शुरू करूंगा तो याद रखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर कुल मिलाकर ये वीडियो आपको स्किप करके आप देखना शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि अगर बुध और शुक्र है तो आपको ये देखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर एक चीज़ याद रखें कि बुध और शुक्र मिल करके ही लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में बुध के साथ शुक्र की दशा चल जाए या शुक्र के साथ बुध की दशा या अंतरदशा चल जाए तो भी आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण 100% हो सकता है। इसमें किसी तरह की कोई भी आपको किसी भी तरह का वो नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर याद रखिए कि अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं तो सन की 7.5 चल रही है और सन की 7.5 में 2 ही ग्रहों का मेन रोल होता है, एक आपका गुरु शनि और एक आपका चंद्रमा। शनि और चंद्रमा 2 का ही रोल है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है और चंद्रमा सबसे ज़्यादा किस राजयोग में मजबूत होता है, वो होता है गजकेसरी योग में। और गजकेसरी योग कब बनता है कि या तो गुरु और चंद्रमा साथ में बैठे हों या एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों, एक दूसरे से केंद्र में बैठे। जैसे प्रथम भाव में गुरु बैठा हो और चतुर्थ, दशम या सप्तम भाव में आपका चंद्रमा बैठा हो। अब चंद्रमा को हम कैसे मजबूत करेंगे, उसका भी एक उपाय सुन लीजिए। 100% राजयोग आपका बन जाएगा। चंद्रमा को जैसे दिन को सूर्य कहते हैं तो रात को चंद्रमा कहते हैं। तो देर रात तक जागना चंद्रमा को खराब करने के बराबर है। तो आपको समय पर सो जाना है तो 100% आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। तो मित्रों, ये मैंने ब्रीफली कुछ चीज़ें आपको बताई हैं। अगर राजयोगों के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुल मिलाकर कुंडली संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, राजयोग से संबंधित कुंडली के ग्रहों को कैसे मजबूत बनाएं, कैसे अपने में लक्ष्मी नारायण राजयोग करोड़पति योग लाएं 2023-24 में, उन सब का उत्तर मैं आपको दूंगा। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है।